दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। दोस्तों, सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं किसे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें एक ही समय में बहुत से छात्रों का, व्यक्तियों का बुद्धि का मापन किया जाता है। बुद्धि के मापन के लिए एक साथ एक समय में बहुत से सारे लोगों का परीक्षाएं ली जाती है। इसे ही हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक समूह परीक्षाएं और शाब्दिक समूह परीक्षाएं। सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की सहायता से एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। चाहे कितना बड़ा व्यक्तियों का विशाल समूह क्यों न हो, उनकी बुद्धि का मापन इन परीक्षणों की सहायता से सरलता से किया जा सकता है। इसे सामूहिक बुद्धि मापन परीक्षण भी कहते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जो एक समय में पूरे समूह पर प्रशासित कर लिए जाते हैं। जहां एक साथ एक समय में बहुत से छात्रों की परीक्षा लेनी हो, वहां ये परीक्षण बड़े उपयोगी होते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्मी अल्फा एवं आर्मी बीटा परीक्षणों का निर्माण किया गया। आर्मी अल्फा परीक्षणों का निर्माण शिक्षित व्यक्तियों के लिए तथा आर्मी बीटा परीक्षणों का निर्माण अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया गया था। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की अपेक्षा सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। आर्मी अल्फा परीक्षण, इसके जनक आर्थर एस ओटिस थे। इसका प्रतिपादन 1917 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें बहुत सी रहस्यमय वीडियो है। इसमें आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित पूरा कवर किया गया है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करेंगे। अमेरिकी सरकार ने सैनिक भर्ती के लिए इस परीक्षण का आयोजन किया। इस परीक्षण में उन लोगों को शामिल किया गया जो पढ़े लिखे थे तथा अंग्रेजी जानते थे। इस परीक्षण में 212 प्रश्न थे जिन्हें हल करने के लिए 23 मिनट 15 सेकंड का समय दिया गया था। कोल ब्रूस के अनुसार आर्मी अल्फा परीक्षण में 20 लाख लोगों ने भाग लिया था। यह बुद्धि मापन का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। अतः आर्थर एस ओटिस को सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता था। सेना का वर्गीकरण परीक्षण सेना का वर्गीकरण परीक्षण 1939 में अमेरिका में किया गया। यह शाब्दिक परीक्षण के आधार पर सामूहिक शाब्दिक परीक्षण था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सरकार ने अपनी संपूर्ण सेना का उपयोगिता के आधार पर सेना का वर्गीकरण किया, जिसे समान वर्गीकरण कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए कि सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जो एक समय में बड़े समूह में परीक्षाएं ली जाती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों पर इनका प्रयोग किया जाता है। और शाब्दिक नॉन वर्बल और शाब्दिक परीक्षण, जिनमें आकृतियों तथा चित्रों का प्रयोग किया जाता है और अनपढ़ तथा अर्ध शिक्षित या विदेशी लोगों के लिए होता
अमेरिकन सामान्यीकरण 3 योग्यताओं के आधार पर सेना का सामान्यीकरण किया गया था। 3 योग्यताओं के आधार पर अमेरिका में सेना का सामान्यीकरण किया गया था। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिपादन 1917 में आर्थर एस ओटिस थे। इसके प्रतिपादन 1917 में आर्थर एस ओटिस थे। इसके प्रतिपादक 1917 में आर्थर एस ओटिस थे। इसके जनक कहे जाते हैं। यह परीक्षण उन लोगों के लिए था जो पढ़े लिखे नहीं थे या पढ़े लिखे थे लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते थे। इस बुद्धि परीक्षण में विभिन्न मानसिक क्रियाओं से संबंधित था। इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण में विभिन्न मानसिक क्रियाओं से संबंधित क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण शामिल था। कोल ब्रूस के अनुसार आर्मी बीटा परीक्षण में 12 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया था। यह बुद्धिमापन का प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था। इसके जनक आर्थर एस ओटिस थे। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के गुण। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में समय की बचत होती है। इन परीक्षणों के द्वारा थोड़े समय में ही एक बड़े समूह की परीक्षा ली जा सकती है। जब से जांचने की मशीन बन गई है तब समय की और बचत हो गई है। इन परीक्षणों में धन की बचत होती है। इसके उपकरण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। इन परीक्षणों का संचालन करने के लिए परीक्षणकर्ता को उतना दक्ष, निपुण, प्रशिक्षित और विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। मामूली ट्रेनिंग से भी लोगों में परीक्षक बनने की योग्यता आ जाती है। इन परीक्षणों से शैक्षणिक और सामूहिक निर्देशन में भी सहायता मिलता है। इन परीक्षणों का प्रशासन और मान्यकरण अधिक जटिल नहीं होता है। इन परीक्षणों का प्रशासन और मान्यकरण अधिक जटिल नहीं होता है। यानी प्रशासनिक दृष्टि से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और न ही मान्यकरण करने में दिक्कत होती है। इन परीक्षणों के द्वारा बुद्धि मापन में प्रशिक्षित एवं कुशल परीक्षणकर्ता की आवश्यकता नहीं है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के दोष। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के निम्नलिखित दोष है। इन परीक्षणों का पहला दोष है कि इनसे परीक्षक को परीक्षार्थी की मनोदशा का पता नहीं लग पाता है और दोनों के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाता है। सामूहिक परीक्षणों में प्रायः विद्यार्थी निर्देशों को भली भांति नहीं समझ पाते और उत्तर देने में अनेक गलतियां कर देते हैं। इन परीक्षणों की उपयोगिता निदान के क्षेत्र में कम होती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अपेक्षाकृत वैधता और विश्वसनीयता कम होती है। इन परीक्षणों के माध्यम से बुद्धि का गहन अध्ययन संभव नहीं होता है। समस्यात्मक तथा कम आयु के बच्चों पर इनका प्रयोग अधिक उपयुक्त नहीं रहता है। यह परीक्षण मुख्य रूप से शाब्दिक होते हैं, अतः इनका उत्तर देने के लिए विद्यार्थी को शिक्षित होना आवश्यक है। कुछ सामूहिक बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित है। आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल सेंचुरी, जलोटा का सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण, डॉक्टर प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण मन्ना सायन द्वारा प्रकाशित की गई। यह उपयोगी भारतीय परीक्षण है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का जन्म फ्रांस में और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म अमेरिका में हुआ था। प्रारूप के आधार पर बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट पैटर्न। तो दोस्तों, यह आपके सिलेबस में स्पीड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और पावर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस 2 परीक्षण बुद्धि परीक्षण पढ़ना है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ स्पीड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है।
तो स्पीड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नाम से ही आपको पता चलता है कि बहुत तेज गति से इसमें बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। कम समय में अधिक प्रश्न दिया जाता है। जैसे एएसएम की परीक्षा जो इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में इसी प्रकार के कम समय में अधिक परीक्षा क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति का के बुद्धि मापन का स्पीड को मापा जा सके कि कितने स्पीड से उसका मस्तिष्क जो है कार्य कर रहा है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले एक बार आग्रह करेंगे कि वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। गति बुद्धि परीक्षण स्पीड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इस प्रकार के परीक्षणों में समय की अवधि कम होने के कारण प्रायोज्य यानी साक्षात्कार कहिए जो परीक्षार्थी हो या उम्मीदवार, ऐसे लोगों को प्रायोज्य कहते हैं के कारण प्रायोज्य के बहुत तेजी से प्रत्युत्तर यानी उत्तर देने होते हैं, परंतु फिर भी समय की कमी के कारण प्रायोज्य निर्धारित समय में पूरे परीक्षणों को हल नहीं कर पाता है। इस प्रकार के सभी परीक्षणों के सभी पद यानी आइटम्स समान रूप से कम कठिनाई स्तर वाले होते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के निष्पादन में भिन्नता उनकी कार्य की गति में भिन्नता के कारण होती है। गति बुद्धि परीक्षण की सामग्री शाब्दिक या अशाब्दिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। इनका प्रशासन भी व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में हो सकता है। आजकल इन परीक्षणों का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। अगला बुद्धि परीक्षण शक्ति बुद्धि परीक्षण, मेजरमेंट ऑफ पावर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। शक्ति परीक्षणों के द्वारा किसी व्यक्ति के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञान शक्ति की परीक्षा ली जाती है। यानी मित्रों, व्यक्ति के विशेष गुणों का इसमें परीक्षण लिया जाता है। मान लीजिए आप गणित में बहुत पारंगत है तो आपको गणित के लिए टेस्ट लिया जाएगा कि आप गणित में पारंगत है तो कितने पारंगत है। इस हिसाब से इसमें आपको विशेष प्रकार की शक्ति पावर का टेस्ट लिया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों में जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका कठिनाई स्तर क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। यानी पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा एकदम हल्का सामान्य प्रश्न, उसके बाद धीरे धीरे उसे लोड धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। यानी कहने का मतलब है सामान्य से कठिन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए एक विशिष्ट प्रश्न की ओर चला जाता है ताकि विषय उस व्यक्ति को उस विषय में कितनी दक्षता है। बुद्धि परीक्षणों पर प्रथम प्रश्न सर्वाधिक सरल तथा अंतिम प्रश्न सर्वाधिक कठिन होता है। इस प्रकार के परीक्षणों में निश्चित समय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, गति बुद्धि परीक्षण और शक्ति बुद्धि परीक्षण, शक्ति बुद्धि परीक्षण के बारे में आप समझ गए होंगे। यह अपने पाठ्यक्रम में पढ़ना है। स्पीड इंटेलिजेंस टेस्ट यानी गति बुद्धि परीक्षण और शक्ति बुद्धि परीक्षण दोनों एक दूसरे के लगभग ऐसा लगता है पूरक है। एक में स्पीड चाहिए और एक में आपकी कैपेसिटी क्षमता चाहिए, उस विषय में कितनी दक्षता है, और एक में कितनी स्पीड से आपका मानसिक दिमाग जो है काम कर रहा है, आपकी बुद्धि का मापन यानी आपके मस्तिष्क की गति से, यानी कितने 130, 120, 140 हाई स्पीड के गति से बढ़ रहा है या कम या समान बुद्धि। दूसरा है आपकी पकड़ उस विषय में, यानी शक्ति बुद्धि परीक्षण, यानी कितने आपकी उसमें आपके मस्तिष्क की क्षमता है उसमें बुद्धि का। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, हम विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड लैंग्वेज। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण,
वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ये वे बुद्धि परीक्षण है जिनके हल करने के लिए शाब्दिक या भाषा ज्ञान आवश्यक है। यहाँ भाषा या शाब्दिक ज्ञान से तात्पर्य केवल अक्षरों या शब्दों के ज्ञान से नहीं है, वरन संख्या ज्ञान भी आवश्यक है। इस प्रकार के परीक्षणों में व्यक्ति की बुद्धि का मापन शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रत्युत्तर प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि यह परीक्षण पेपर पेंसिल होता है। अतः इन परीक्षणों का उपयोग व्यक्तिगत अथवा सामूहिक किसी स्तर पर किया जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों पर किया जा सकता है जो परीक्षणों की भाषा को जानते हैं। भाषा के उपयोग के कारण इस प्रकार के परीक्षण अधिक विश्वसनीयता और वैध होते हैं, क्योंकि इस परीक्षण में भाषा का उपयोग होता है, अतः इनका प्रयोग संकुचित होता है। इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग अशिक्षित व्यक्तियों, छोटे बच्चों और परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य भाषा के ऊपर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे परीक्षणों को अनेक प्रकार के कारक को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है, हम इसमें भाषा का प्रयोग, अंग ज्ञान का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम, क्लासिफिकेशन, अंक ज्ञान, इन सभी का इसमें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे लोगों पर ही किया जाता है और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में पढ़े लिखे लोग ही भाग लेते हैं और जो इस भाषा के जानकार होते हैं वही व्यक्ति इस परीक्षा में भाग लेते हैं। और भाषा के उपयोग के कारण इस प्रकार के परीक्षण में अधिक विश्वसनीयता और वैधता होती है। यानी यह परीक्षा जो है, इस पर विश्वास किया जाता है और इसमें वैधता होती है। इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग अशिक्षित व्यक्तियों, छोटे बच्चों और परीक्षार्थी का अन्य भाषा के ऊपर नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे परीक्षणों को अनेक प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। सेकंड है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और निष्पादन बुद्धि, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस या परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक का अर्थ ही होता है जिसमें भाषा का प्रयोग न करके, जिनमें चित्र का, कार्य का अशाब्दिक अवाचित परीक्षण वे कराते हैं। भाषा, शब्दों और संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों के लिए ज्यामितीय आकृतियां, चित्र, कोई कार्य, आदेश, निर्देश आदि के आधार पर ज्यामितीय चित्र और अमूर्त चित्र, आकृतियां, कलाकृतियां निर्जीव पदार्थों आदि की सहायता से बनाए जाते हैं। अमूर्त चित्र किसे कहते हैं? जिसको कल्पना के द्वारा मस्तिष्क दिमाग लगा करके, जैसे भूल भुलैया आला। तो इसमें क्या है, भूल भुलैया में बच्चों को कलम पेंसिल दे दिया जाता है और उसका रास्ता का मार्ग दे दिया जाता है और उसमें बच्चे रास्ते खोजते हैं और पेंसिल से उसमें रास्ता ढूंढते हुए अपने जगह पर चले। विभिन्न प्रकार की आकृतियां, जिन आकृतियों को पहचानते हैं, वर्ग का, वृत्त का, शंकु का, उसको पहचान करके बताते हैं कि यह आकृति किस प्रकार की है। कलाकृतियां, किसी आर्टिस्ट का बनाया हुआ कलाकृति सजीव निर्जीव पदार्थों आदि की सहायता से बनाए जाते हैं। उनको जो है परीक्षार्थी पहचानते हैं। इन परीक्षणों का प्रयोग अशिक्षित तथा भाषा को न जानने वाले व्यक्तियों पर किया जाता है। आमतौर पर इस प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग बालकों तथा अशिक्षित व्यक्तियों की बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। किसी कार्य को कराकर, किसी बात को बता करके कि उद्देश्य कि आपके आदेश का पालन, निर्देश का करते हैं कि नहीं, इस प्रकार से उनके बुद्धि का जांच किया जाता है। कोई
कोई रास्ता बता दिया जाता है, इशारा कर दिया जाता है, उस रास्ते से होकर जाते हैं कि नहीं। ये सभी जो है यह यह जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ही है। अब निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी जांच के आधार पर, कोई कार्य के आधार पर, यानी कार्य के आधार पर आपका कार्य कैसा रहा, इस आधार पर, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी आपकी प्रदर्शनी कैसा रही, इसी को निष्पादन, आपने कार्य कैसा किया, आपकी लिखावट कैसी है, आपका वाणी कैसी है, इस प्रकार की बातों को का जो टेस्ट होता है परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। जो परीक्षण सामूहिक और शाब्दिक होता है तथा उनका प्रयोग, इसका प्रयोग विकलांगों, अशिक्षित, अंधे और गूंगे लोगों की बुद्धि का मापन किया जाता है। और शाब्दिक और निष्पादन बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा ही संभव है। इस प्रकार के परीक्षणों की प्रमुख विशेषता यह है कि इन परीक्षणों के द्वारा अंधे, गूंगे, बहरे, शिक्षित तथा अशिक्षित किसी भी प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि की परीक्षा ली जा सकती है। गार्ड फॉर्म बोर्ड, इस निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण पटेल और पानवाला ने गुजराती में किया था। यह एक प्रकार का अशाब्दिक परीक्षण है। ड्राइंग ए मैन टेस्ट, इस परीक्षण का निर्माण उदयपुर के डॉक्टर श्री माली ने किया था। कोड ब्लॉक डिजाइन मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद ने इस दिशा में अनेक मौलिक कार्य किए। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, शिकागो में जो परीक्षण बुद्धि किया गया था क्रियात्मक, वह इस प्रकार से अमेरिका में 1945 में ऐसे सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, इससे संबंधित मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे, उनसे संबंधित यह परीक्षण था। जो लोग उसमें क्षतिग्रस्त हो गए थे, विकलांग हो गए थे, चोट लग गई थी, अपाहिज हो गए थे, उन लोगों पर यह परीक्षण किया गया था। 7 वर्ष से लेकर के वयस्क अवस्था के व्यक्तियों के लिए शिकागो शहर में इस परीक्षण का आयोजन किया गया था। विकलांगों पर होने वाला यह पहला बुद्धि परीक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद इसका गठन किया गया था। 13 वर्ष के बच्चों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ परीक्षण था। इसका निष्पादन बुद्धि इसे निष्पादन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के परीक्षण में जो था द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के जस्ट बाद ही किया गया था, क्योंकि अमेरिका के बहुत से सैनिक इसमें हताहत हुए थे, विकलांग हो गए थे, मारे गए थे। इसलिए यह क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किया गया था कि कार्य करके उनकी जांच किया जाए कि किस प्रकार से। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण तथा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में अंतर का आधार क्या है? आधार बुद्धि परीक्षण के आधार आयु विस्तार, प्रथम आयु विस्तार, यानी किस उम्र के बच्चे या विद्यार्थी या वयस्क इसमें भाग लेंगे। व्यक्तिगत परीक्षण वयस्कों एवं बच्चों दोनों पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सामूहिक परीक्षण केवल वयस्कों के लिए ही किया जा सकता है। प्रबंध क्षेत्र व्यक्तिगत परीक्षण केवल व्यक्ति पर ही प्रयोग किया जा सकता है। सामूहिक परीक्षण यह एक व्यक्ति एवं समूह पर प्रयुक्त किया जा सकता है। समय सीमा अधिक लगता है। व्यक्तिगत परीक्षण में समय सीमा अधिक लगता है, जबकि इसके अपेक्षा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समय कम लगता है। विशेषज्ञ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए सुशिक्षित, योग कुशल
एवं मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कम प्रशिक्षित, कम एवं कम कुशल व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, अर्थात निश्चित उत्तर नहीं होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में वस्तुनिष्ठ होता है, अर्थात निश्चित उत्तर होता है। मूल्य, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में अधिक खर्च होता है, अधिक खर्चीला होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण कम खर्चीला होता है। स्वतंत्र, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में छात्र स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में छात्र अपने को अपेक्षाकृत स्वतंत्र महसूस करते हैं। शिक्षा पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों के लिए है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों के लिए है। केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। सामूहिक व्यक्ति परीक्षण केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों में। 9वां, इसमें शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार से, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में केवल शाब्दिक होता है। नकल, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में नकल करने की संभावना कम होती है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में नकल करने की संभावना अधिक होती है। मूल्यांकन, सामूहिक बुद्धि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में विद्यार्थी के गुण एवं दोषों का पूर्ण अध्ययन किया जाता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में विद्यार्थी के गुण और दोष का अध्ययन पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका बुद्धि मापन परीक्षण का जो प्रथम यूनिट था वह आज समाप्त हुआ। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।